इस वीडियो में हम फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं हमारा डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो टाइप्स में हमने देखा था कि डायबिटीज़ मेलाइटिस 1 था, 2 था, कुछ इन्फेक्शंस की वजह से हो रहा था, एक जेस्टेशनल डायबिटीज़ था, कुछ ड्रग्स की वजह से हो रहा था। तो इसमें हम देखेंगे डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1 की पैथोजेनेसिस। ठीक है, तो ये मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर लिया था कि डायबिटीज़ मेलाइटिस 1 जो होता है वो हमारा बीटा सेल डिस्ट्रक्शन की वजह से होता है। अब क्योंकि हमारे बीटा सेल ही ख़त्म हो गए तो हमारा इंसुलिन तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा, तो इसमें एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी हो जाती है। इंसुलिन नहीं तो ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन कौन करेगा, कौन उसको सेल्स तक पहुंचाएगा, कोई भी नहीं। तो इसलिए हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज कर जाता है, इसको बोलते हैं हम हाइपरग्लाइसेमिया, है ना। और हमें हो जाता है डायबिटीज़ टाइप 1 हो गया, डायबिटीज़ टाइप 1। ठीक है, फिर उसके बाद बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन का रीज़न क्या है, तो इसका ना इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा सेल्फ टॉलरेंस क्या होता है। तो हमारे जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स और हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। तो इसमें जो साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ना वो पगला जाते हैं, ठीक है, पागल हो जाते हैं, मैड सेल्स हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये एबनॉर्मल हो गए, सेल्फ रिएक्टिव, मतलब कि अपनी ही सेल्स को मारना शुरू कर देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। ठीक है, अब ये ना हर किसी की बॉडी में होता है, ये हमारी बॉडी में भी होता है, जिसको डायबिटीज़ नहीं है उसकी बॉडी में भी होता है, जिसको है उसकी बॉडी में तो पक्का ही होता है। ठीक है, लेकिन जो हेल्दी लोग होते हैं उनकी बॉडी में जब ये बनता है ना तो वो उसको उनकी बॉडी में ना एक सेल्फ टॉलरेंस होती है कि वो उसको मैड सेल्स को हटा देते हैं, रिमूव आउट कर देते हैं, उनको मार देते हैं। कहाँ पर? थाइमस में। ठीक है, तो ये होती है हमारे सेल्फ टॉलरेंस की, जो भी हमारी मैड सेल्स है उसको थाइमस में ले जाके ख़त्म कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, नहीं तो ये ऑटो इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर देंगे आगे। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस में ये जो ऑटो इम्यूनिटी है ना यही हैम्पर हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो सेल्स है ये हमारे बीटा सेल्स को मारने लग जाते हैं। इसकी वजह से हो जाता है हमें बीटा सेल डिस्ट्रक्शन हो गया और फिर इंसुलिन ख़त्म। तो अब ये होता क्यों है, सेल्फ टॉलरेंस ख़त्म होता क्यों है? जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी और एनवायरमेंटल ट्रिगर की वजह से। ये 2 रीजंस होते हैं, आगे एक्सप्लेन करेंगे जेनेटिक में क्या होता है और एनवायरमेंटल में क्या होता है। ठीक है, इसकी वजह से सेल्फ टॉलरेंस ख़त्म हो गया। सेल्फ रिएक्टिव क्लोनल टी सेल्स मरते नहीं है, क्योंकि सेल्फ टॉलरेंस नहीं है तो उनको अब मारेगा कौन थाइमस में ले जाके? कोई भी नहीं है ऐसा, है ना। तो ये क्या है, अब मस्त घूमते हैं और जाके बीटा सेल्स को ख़राब करने लग जाते हैं, उनको डिस्ट्रक्ट करने लग जाते हैं। ठीक है, अब वो ख़त्म तो हमारे इंसुलिन का प्रोडक्शन ख़त्म, हाइपरग्लाइसेमिया हो गया हमको। ठीक है, अब यहाँ पे कॉजेज़ मैंने 2 बताए, जेनेटिक नॉर्मेलिटी और एनवायरमेंटल ट्रिगर। तो जेनेटिक में क्या होता है कि हमारा एक क्रोमोसोम नंबर 46 होता है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 46 में भी एक जीन होता है, HLA जीन, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन जीन। ठीक है, इसमें म्यूटेशन होता है। अब ये वाला जो जीन है ना ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन बनाने के लिए। कौन सा प्रोटीन जो हमारा बनता है वो होता है MHC प्रोटीन, मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। अब ये सबको पता है कि यही कॉम्प्लेक्स जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा पहचानने के लिए कि कौन सा हमारा खुद की बॉडी का सेल है और कौन सा हमारा फॉरेन सेल है। ठीक है, MHC प्रोटीन ये प्रेजेंट कहाँ होता है? हमारे टी लिम्फोसाइट्स के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स पे प्रेजेंट होता है, टी सेल्स पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब क्योंकि HLA जीन में हो गई है म्यूटेशन, है ना, इसी जीन में होती है म्यूटेशन, HLA जीन में हो गई म्यूटेशन, तो अब जो MHC प्रोटीन बनेगा वो होगा ख़राब, उसमें तो कुछ काम की बात ही नहीं होगी। तो वो क्या करेगा, उसका जो मेन फंक्शन है आइडेंटिफिकेशन का वो लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, पुअर आइडेंटिफिकेशन होगा सेल्फ और नॉन फॉरेन का। तो हमारे टी सेल्स पे कोई आंखें तो लगी नहीं है कि वो देख के पहचान लेगा कि हमारा खुद का सेल कौन सा है, फॉरेन सेल कौन सा है। MHC प्रोटीन के थ्रू ही पहचानता था, वो MHC प्रोटीन हो गया ख़राब, तो अब वो बता ही नहीं पा रहा कि ये अपना है, ये पराया है ना। तो वो जो है सबको मारने लग जाता है और उसका एंटीजन कौन बन जाता है? हमारे बीटा सेल्स। तो बीटा सेल्स को कर दिया उसने ख़राब, बीटा सेल्स ख़राब तो फिर से इंसुलिन नहीं बनेगा। तो ये हो गई हमारी जेनेटिक अबनॉर्मेलिटी। अब दूसरी होती है हमारे एनवायरमेंटल ट्रिगर। एनवायरमेंटल की वजह से भी होता है, जैसे कि इसमें तो क्या है कि खुद की बॉडी ये सब कर रही है ना, खुद की बॉडी में जीन में म्यूटेशन हो गया, लेकिन कोई एक वायरस होता है, अब ये नहीं पता चला अभी तक कि वायरस एक्चुअल में है कौन सा। ठीक है, कोई सपोज करो वायरस आया, उसके ऊपर एक एंटीजन है जिसको हम बोलते हैं एपिटोप। एपिटोप, ठीक है, अब ये जो एपिटोप होता है ना इसके खिलाफ बनती है एंटीबॉडीज़, है ना। कोई भी वायरस आएगा, कोई भी एंटीजन आएगा तो हमारी बॉडी लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ ही बनाती है कि मतलब ये बहुत तगड़ा सहारा देती है ना एंटीबॉडीज़ उसको मारने के लिए। ठीक है, तो एंटीबॉडीज़ बन गई, लेकिन
क्या होता है कि ये जो एपिटोप होता है, ये जो एंटीजन होता है, ये रिजेंबल करता है, बिल्कुल सेम होता है किसकी तरह, हमारे बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज की तरह, ठीक है। अब हमारी बॉडी ने बनाई एंटीजन के खिलाफ वो एंटीबॉडीज़ बनाई, लेकिन क्योंकि ये दोनों सेम सेम है, कौन, बीटा सेल्स हमारे या और एपिटोप, ये दोनों सेम सेम है, तो ये जो एंटीबॉडी है ये इसके साथ साथ हमारे बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज की जो एंटीजन होती है उसको मारने लग जाती है, ठीक है। अब उसको फिर से बीटा सेल पे अटैक हो गया, मतलब उधर भी हो रहा था जेनेटिक अबनॉर्मेलिटी में ये, और इधर भी हो रहा है। फिर से बीटा सेल डिस्ट्रक्शन होगा और फिर से इंसुलिन नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम क्रॉस रिएक्टिविटी अटैक, के गायब अटैक में लिख लेना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्रॉस रिएक्टिविटी अटैक। ये क्यों होता है, क्योंकि हमारा कॉमन एंटीजन हो जाता है, बीटा सेल में भी सेम एंटीजन और वो जो एपिटोप है वो भी सेम सेम हो गया, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मिमिक्री, वो मिमिक करता है बीटा सेल के एंटीजन को, जिसकी वजह से हमारी एंटीबॉडी जो है वो बीटा सेल को ही मार देती है, उसको तो मारती हैं खैर, पर इसको भी मार देती हैं। तो इसकी वजह से हो गया डायबिटीज़ मेलाइटिस फिर से, ठीक है। अगर हमारे मोर देन 80% ऑफ बीटा सेल मास डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस अपीयर, मतलब कि 80% अगर सेल्स डैमेज हो गई, 80% से ज़्यादा अगर डैमेज हो गई, तब जाके हमें डायबिटीज़ मेलाइटिस के सिम्टम्स आना शुरू करते हैं। हमें समझ जाना चाहिए कि अब डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गया, और जब हम आगे प्रोसीड करते हैं अपनी ट्रीटमेंट को, तब पता चलता है कि धीरे धीरे कि ये तो बीटा सेल डिस्ट्रक्ट हो गई इस सब की वजह से। फिर उसके बाद एक मास है। अब ये देखो, ये तो जेनेटिक की वजह से हो रहा है। अब जीन तो हमारे बचपन से ही काम करना शुरू कर देते हैं, ऐसा थोड़ी है कि कुछ इसका फैक्टर आएगा तब जाके ये काम करना शुरू करेंगे। तो जीन्स तो बचपन से ही अपना सिम्टम दिखाते हैं कि हाँ काम करने लग जाते हैं, होता वो चुपचाप है वो काम, बाद में पता चलता है, लेकिन काम बचपन से ही हो रहा होता है। तो हम भी, क्योंकि डिस्ट्रक्शन तो ये शुरू से ही कर देगा, MHC प्रोटीन तो शुरू से ही ख़राब है हमारा। तो उसमें क्या फिर चार्ट क्या बनेगा अगर हम बीटा सेल का बनाएं एज के साथ साथ, है ना। बीटा सेल मास ही रिस्पॉन्सिबल है इंसुलिन के लिए, तो हमें इंसुलिन का लेवल बीटा सेल मास ही समझना पड़ेगा, है ना। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ले लिया हमने ये सब, ठीक है। तो फिर हमने एज को कैसे डिवाइड करा है, 5 साल की उम्र, 10, 15, 20 और 25 में क्या होगा। और बीटा सेल मास ले लिया हमने इधर। एट बर्थ जितना हमारे पास बीटा सेल मास आया, तो वो हमने ले लिया, कुछ सर्टेन मास आया, ठीक है। फिर 5 साल की उम्र तक क्या है कि हमारी बॉडी ग्रो कर रही है ना। ग्रो तो वैसे 10 साल तक करती है, लेकिन हमारी बॉडी ग्रो कर रही है आराम से, तो बीटा सेल का मास जो है इंक्रीज होगा। डिस्ट्रक्शन हो रहा है लेकिन इंक्रीज फिलहाल ज़्यादा है, ठीक है। तो ग्रोथ ऑफ बीटा सेल मास होता है 5 साल तक, ठीक है। अब 5 से 10 साल की उम्र में क्या होता है कि अभी भी बीटा सेल का मास बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है साथ के साथ, तो उसका लेवल जो है वो कॉन्स्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब 10 साल की उम्र के बाद क्या है कि बीटा सेल जितनी ग्रो करती है हमारी बॉडी, उसने कर लिया 10 साल तक, अब वो कांस्टेंट हो गई है, ठीक है। तो 10 साल की उम्र तक क्या है कि हमारा मास हो गया कांस्टेंट, क्योंकि डिस्ट्रक्शन इज इक्वल्स टू ग्रोथ, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे अब ग्रोथ हो गई हमारी ख़त्म, क्योंकि 10 साल की उम्र तक ही बीटा सेल का मास जितना बढ़ना होता है बढ़ गया होता है, ठीक है। अब कंटिन्यूसली हमारी डिस्ट्रक्शन हुए जा रही है, धीरे 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 लेवल कम होता जा रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग में तो पता नहीं चलेगा, ग्लूकोज को चलो कर लेगा बीटा सेल, जितने भी बचे हैंडल कर लेंगे धीरे धीरे, लेकिन एंड तक जाते जाते 25 साल तक जाते जाते वो सारा ही मास जो है हमारा ख़त्म हो जाता है, बीटा सेल बिल्कुल ही नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते, नो इंसुलिन बनेगा। तो जैसे ही इंसुलिन का लेवल ख़त्म, एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी हो जाएगी, और हमारा क्या हो जाएगा, डायबिटीज़ के सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं डायबिटीज़ टाइप 1 हो गया, फाइनली हो गया, ठीक है।